हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की ताज़ियत में इस इजलास में मौजूद हमारी कौम के बड़े सरमाए हमारे उलमाए कराम, इस ताज़ियती जलसे को अंजाम देने वाले हमारे सभी बुज़ुर्ग, यहाँ पे मौजूद हमारे अयोध्या जी के सभी नौजवान और जुल्म के खिलाफ हिम्मत रखने वाले सभी जिंदा दिल लोग, आज के इस मौके पर जब हम और आप इकट्ठा हुए हैं तो आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारी आपकी गौर व फिक्र के माध्यम से हम लोगों तक पहुंची हैं और बहुत से नौजवानों ने ये कहा है कि रहती दुनिया तक ये शहादत मिसाल रहेगी। कुछ ने ये मान लिया है और कुछ इस मिसाल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि कुछ के लिए मिसाल है और कुछ की ये खुद की तारीख है। अब इसको अभी हजरत फरमा रहे थे, कोई छोटा मोटा चोर भी होता है तो दुनिया में देखा जाता है कि वो चोरी करने से पहले भागने का रास्ता पहले तलाश कर लेता है। कभी कभी अफसोस और तरस आता है अमेरिका और इजराइल पे कि आप तो बड़े चोर थे, कम से कम इसमें दाखिल होने से पहले भागने का रास्ता जरूर तलाश लेना चाहिए था। और कम से कम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पर ईमान रखने वाली कौमों को तो ये समझ लेना चाहिए कि कुम बिइज़्निल्लाह कह करके जिसको जिसको जिंदगी बख्शी गई उनको दोबारा मौत आई, लेकिन अब की मुकाबिल में वो लोग थे कि जिनको मौला हुसैन ने रोजे आशूरा इन्ना लिल्लाह कह करके जो जिंदगी दी तो वो आज तक जिंदा है और आखिरत तक जिंदा रहेंगे। आपको ये सोचना चाहिए था। नौजवानों, एक इल्तिजा करना चाहता हूं आपसे, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आम दिनों में और जिंदगी के हर मसले पर अपने अंदर के इस एहसास को हमेशा जिंदा रखा कीजिए, इसको मरने न दिया कीजिए। ये छोटी छोटी खाना बंदी में अपने को मुलव्विस करके इस एहसास को मरने न दिया कीजिए। कब तक आपको जगाने के लिए शहादतों का दौर जारी रखना पड़ेगा, यह आपको देखना है। जिस दिन आपके अंदर का एहसास जिंदा और बाकी रह गया, उस दिन इस दुनिया का कोई भी जालिम किसी को शहीद करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन हम और आप भूल जाते हैं, कभी हमको जगाने के लिए खुदा के घर की शहादत देनी पड़ती है, कभी हमको बेदार करने के लिए उलमाए कराम की शहादत देनी पड़ती है। आपको भी जाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाग गए होते, मौला अली का कौल है जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। आज बड़ी तादाद में यहां एलआईयू के लोग बैठे हैं, हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिस इसराइल को आप बहुत ताकतवर समझते हैं
वो अरबों के एहसान में दी गई हुई जमीन पर काबिज हैं। और जब एहसान था तो शर से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी, हाथ नहीं मिलाना चाहिए थी। और अजीब है, हमारे पुरसा देना चाहते हैं शहीद खामेनाई साहब को। उनके खानवादे से ताल्लुक रखने वाले बहुत से वहां पे उलमाए कराम बैठे, हम आपको पुरसा देना चाहते हैं, लेकिन एक गुजारिश भी करना चाहते हैं, हमको इल्म के साथ साथ हिम्मत और हौसला भी देना शुरू कर दीजिए। इल्म के साथ बगैर हिम्मत के इल्म बहुत दिन महफूज रहने वाला नहीं है। दुआ कीजिए कि जिनको आप हाफिज और कारी बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, उनके अंदर अगर कहीं से इल्म को लेकर के 19-20 की भी गुंजाइश हो जाए तो जवा मर्दी को लेकर के भी जरा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश भी अंदर जारी रखें। और ये जो बड़ी तादाद की हिमायत रखने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद थी उस दौर के यजीद के साथ भी, लाखों करोड़ों लोग थे। अपना कानून इस्लाम पर नाकिस करना चाहता था। बहुत बड़ी तादाद थी। जब इतनी बड़ी तादाद थी, इस अजीम शान शहादत ने जो बातें किताबों में रखी थी या हम उलेमाओं से सुनते थे, उस बात को जिंदा कर दिया कि 56 मुल्क जब अमेरिका और इस्राइल के साथ थे तो क्या जरूरत थी उसको ईरान की बैत की। लेकिन इस शहादत ने साबित कर दिया कि वो 56 मुल्क एक तरफ थे, लेकिन ईरान से बैत ना होती, क्योंकि हक और ईमान ईरान के पास था, इसलिए जरूरत पड़ी उनको बैत की। इन 56 ममालिक ने गाजा के बच्चों को तड़पते हुए देखा है। किसी का हाथ मिला, किसी का पांव मिला। जो औलाद वाले बैठे हैं यहां, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं आपको, जो 400 मीटर दूर बैठ करके गाजा नहीं देख पाए, 4000 किलोमीटर दूर आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जमीन पर आपने देखा भी और महसूस भी किया, अपने घरों से बाहर भी निकले। लेकिन यह सवाल उनसे है, नहीं दिख रहा था उनको गाजा। मेरे नौजवान, यहां बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं, आपको पहले समझना चाहिए यह तनाजा है क्या। कोई लेना देना ईरान का इजराइल के इस तनाजे से तब तक नहीं था जब तक एहसान फरामोशी का जहन इजराइल का नहीं बना, कि जिन्होंने जिंदा रहने के लिए जमीन दी, अपनी रोटी बांट करके दी, आप जब उनकी ही जमीन पे काबिज होने का जो उनका एहसान था उसके खिलाफ एहसान फरामोशी की, तो उस दौर के मार्जा जिन्होंने ईरान को उस चंगुल से निकालने का काम किया था कि जिस ईरान में कुरान तो था लेकिन कोई पढ़ता नहीं था, ईमान वाले ढूंढने से नहीं मिलते थे ईरान में। आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, ये नौजवानों आपको समझना चाहिए कि क्यों इजराइल और अमेरिका ईरान का दुश्मन हुआ है। उस दौर में आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने आह्वान किया था पूरे दुनिया के लोगों से कि जो जो जालिम के खिलाफ है एक 10 लाख का लश्कर तैयार करें। 5 लाख उसमें ईरानी होंगे और आगे ईरानी लड़ेगा, पीछे 5 लाख लड़ेंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहां शहादतों का तमाशा देखने वाले गैर नहीं हैं, हमारे घरों में बैठे लोग हैं जो शहादतों का जश्न भी मनाते हैं और तमाशा भी देखते हैं।
आज बड़ी तादाद में मैंने आज पंकज भाई को सुना, हालांकि पवन पांडे जी को आना था, उनसे हमारा वादा था, उन्हीं के बुलाने पर मैं यहां पर आपके बीच में हाजिर भी हुआ, लेकिन कुछ पार्टी के काम से वो महाराष्ट्र में ही फंस गए, नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छी बात शरद भाई आपने कही, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम तो उनके मानने वाले लोग हैं कि जिन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज बुलंद करोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ईरान को एक मगरूर बादशाह की गिरफ्त से निकालने वाली है, और रहती दुनिया में यह भी एक पहली मिसाल थी कि एक ऐसा मुल्क हुआ, एक ऐसे मुल्क की तामीर खुमैनी साहब ने की कि जिस मुल्क को उलेमाए कराम चलाते थे। नाइंसाफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, शरीयत से हट के अलग कोई बात होगी इसकी कोई इम्कानात ही नहीं थे। तब से दुश्मन हुआ है इस्राइल और अमेरिका, क्योंकि हमेशा यह कहा गया। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मनाजिर मीडिया हमको और आपको दिखाता है, ये आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपने देखा मलबे के अंदर से आधा जिस्म बाहर है और एक 4 साल की छोटी सी बच्ची उसी जिस्म के पांव पे सर रख करके रो रही है। आपने देखा, आज आपको कहते हो कि हमारे ऊपर खतरा है। पूरी दुनिया को अगर खतरा है तो अमेरिका और इजराइल की उस यजीदी सोच से खतरा है कि जो ये समझता है कि तादाद के एतबार से हम किसी को भी दबा ले जाएंगे। तादाद के एतबार से आपने दबाने का काम नहीं किया है। ईरान के ऊपर आपने हमला करके उनको जो नेस्तो नाबूद करने का सोचा है, आपने ईरान के लोगों पर एहसान किया है कि उनको शहादत के दहाने पे लाके खड़ा किया है। आज वो आपके सामने अपनी जाम शहादत को नोश पर मार रहे। सोचना होगा आपको, तादाद के एतबार से जो लोग दबाना चाहते हैं, जुल्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के साथ नहीं खड़े हुए तो फैसला आपको करना है कि ईरान सही है या गलत। हिंदुस्तान की सियासत ये फैसला नहीं करेगी, इस मुल्क की हुकूमत ये फैसला नहीं करेगी। और इस मुल्क की हुकूमत अगर किसी के पक्ष में फैसला करती है तो यह जरूरी नहीं है कि इस चुनी हुई हुकूमत के साथ हम खड़े हो। अगर ये गलत फैसला करेंगे तो इनके खिलाफ भी हम एकजुट होंगे। बहुत अच्छी बात कही हमारे भाई ने, और हो ना हो क्यों ना हो, जनाब इकबाल मुस्तफा साहब हमारे कौम की आबरू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके आंगन में ऐसे ही लोगों को पैदा होना चाहिए था कि जिन्होंने कहा कि जुल्म जब होता है तो जालिम का जब कोई मजहब नहीं देखा जाता तो जिस पे जुल्म होता है उसका भी कोई मजहब नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ ऐसी चूक हुई है हिंदुस्तान में कि जिसकी वजह से माशरे में हमारे और लोगों के बीच में दूरियां पैदा हुई, और वो चूक दोबारा आप नौजवानों न कीजिए। हम लोग खताकार लोग हैं कि एक खूबसूरत मुल्क को हम सिर्फ अपनी चूक से बचा नहीं पाए, लेकिन नौजवानों आपको अपने आप से वादा करना होगा कि वो गलती आप नहीं करेंगे। जिस दिन जम्मू कश्मीर से हमारा पहला हिंदू भाई निकाला जा रहा था, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े होकर कह देते कि हम इस भाई को निकलने नहीं देंगे, तो आज नरेंद्र मोदी जैसे लोग हुकूमत में न पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। यह हिम्मत आपको अपने अंदर लानी होगी। 9 साल मुझे याद आता है, डॉक्टर कल्बे सारिक साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक बात या सुनाया करते थे। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि मैं उनके खानदान में पैदा हुआ। एक वाकया सुनाया करते थे कि 1990 में हिंदुस्तान के कुछ आलिम दीन का, जिसमें सभी मकतबे फिक़्ह के उलेमा थे, उनका एक डेलीगेशन लेकर के मैं तेहरान गया।
उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक हफ्ता एक जिंदगी के बराबर गुजरा, मैं इतना शर्मिंदा था क्योंकि ईरान में हम जहां निकलते थे भीख मांगने वाले लोग हमको घेर लेते थे। इतनी गुर्बत थी उस मुल्क में कि लोगों के पास खाने को नहीं होता था, और जो हमारे साथ लोग गए थे हम उनके सामने शर्मिंदा हो गए। 2002 में हमारे ही खानवादे से एक साहब ईरान गए, और जब ईरान गए तो उनकी वालदा ने कुछ रकम उनके हवाले की और उनसे कहा कि वहां जा करके किसी मुस्तहिक को दे देना। एक हफ्ता रह करके वो रकम लेके वापस आ गए। पूरे ईरान में कोई मुस्तहिक और कोई जरूरतमंद उनको नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत आलिमों के हाथ में थी। इंसाफ हुआ था ईरान के साथ। और जिस वक्त तख्ता पलट हुआ, यही अमेरिका और इजराइल था जिसने इराक की जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत कर दी। और उस दौर के लोगों ने कहा कि 3 दिन बाद रेडियो तेहरान से बोलेंगे। अपने उलेमाओ कराम से हमने सुना है, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि देखना चाहिए कि जंग किन 2 जहनों के खिलाफ हो रही है। उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, सारे लोगों ने कहा कि बहुत ताकतवर है इराक, अमेरिका भी उसके साथ है, इजराइल भी उसके साथ है, दुनिया के सारे मुल्क उसके साथ हैं। हम इतनी बड़ा जिहाद करके आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पता है खुमैनी साहब ने क्या जवाब दिया? कि आप पत्थरों पे करबला लिखो और इसको रास्ते में नस्ब करो। करबला यहां से 200 किलोमीटर दूर, करबला यहां से 180 किलोमीटर दूर, करबला यहां से 160 किलोमीटर दूर। ये पत्थर नस्ब हुए, लोग शहीद होते रहे। 9 साल तक ईरानियों ने करबला का रास्ता नहीं छोड़ा, कोशिश जारी रखी कि वहां तक पहुंच जाएं। आपका मुकाबला उनसे था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़े चोरों को भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये बड़े चोर हैं, और हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, ये अपना कानून, अपनी सोच, अपनी फिक्र लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन यकीन है एक बहुत अजीमो शान शहादत हो गई। 1 सदी लगती है एक आलिम को बनने में, बहुत मेहनत लगती है। लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं आसानी से, लेकिन आलिम बनने के लिए बहुत जद्दोजहद होती है। अल्लाह ताला आप सबका साया हम लोगों पे ता कयामत तक बाकी रखिए। बहुत बड़ी शहादत हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दुनिया का, क्योंकि दुनिया से वो रुखसत हुए हैं कि जिन्होंने कभी ईरान में रहने वाले लोगों की शहादत में उतना मातम नहीं किया जितना फिलिस्तीन और गाजा में रहने वाले लोगों के ऊपर मातम किया, और जितना बेबाक अंदाज में उनका साथ देने का काम किया। इस बड़ी शहादत के बाद तभी कहा था कि कोशिश करिए कि कभी कभी हमारे आपके अंदर का एहसास एक लम्हे के लिए भी न मरे। आज इस शहादत ने, जो करबला के बाद 2 खाने बने थे, एक हुसैनी खाना, एक यजीदी खाना, आज इस शहादत ने सबको मुत्तहिद कर दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने मुल्क की अक्सरियत को, अपने हिंदू भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये शहादत पे अगर हम सिर्फ आते, हम गिरिया करते, तो यकीन मानिए इस पर भी सियासत की पन्नी लपेट करके हमारे हवाले कर दी जाती और दुनिया में हमको गुनहगार बताया जाता। आपका शुक्रिया, आपके घर वालों को अल्लाह सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे कि जब दूसरों के बच्चों के लिए लड़ने वाले की शहादत पर आज इतनी बड़ी तादाद में आप हमारे बीच में आए हैं और हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। दुआ कीजिए, दुआ करिए कि इस दुनिया में हर जालिम का खात्मा हो। दुआ करिए कि इस दुनिया में एक छोटे से बच्चे से बाप छीनने वाले का खात्मा हो। दुआ कीजिए कि इस दुनिया में रहने वाली हमारे और आपके बीच की खवातीन की इस्मत पर हाथ डालने वालों का खात्मा हो। और दुआ कीजिए कि इस बार ये तय हो जाए कि जितने भी ममालिक हैं, आज मैं कहूंगा
एक साहब ने हमसे सवाल किया, एक के बाद एक हमला हो रहा है और ये ममालिक जवाब नहीं दे पा रहे। हकीकत क्या है कि ये जो मुल्क की हुकूमतें हैं ना, सिर्फ यही अमेरिका और इसराइल के साथ हैं, आवाम उनके साथ नहीं है। ये हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जवाब देंगे उधर तख्ता पलट आवाम सड़क पे आके कर देगी। इसके लिए एक बड़ी शहादत की है, इस शहादत को रायगा न जाने दीजिएगा। नौजवानों याद रखिए, हमारा और आपका ईमान ये कहता है कि जुल्म जहां भी देखिए, ये न देखिए कि वो किस मकतबे फिक्र का मानने वाला है, ये न देखिए कि वो किसके आंगन में पैदा हुआ है, ये न देखिए कि वो किस मजहब का है। सबसे पहले उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए और उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। तमाम शहीदों के ऊपर हम सलाम भेजते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।